आज हम सीखेंगे कि एक ही स्लाइसर से मल्टीपल पाइवोट टेबल्स और पाइवोट चार्ट को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मल्टीपल पाइवोट टेबल बनाया है और यहाँ पे मैंने चार्ट को भी क्रिएट किया है और यहाँ पे रीजन का स्लाइसर लिया है। अब जिस भी रीजन पे हम क्लिक करेंगे तो ये जो पाइवोट टेबल है और जो चार्ट है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अब देखिए जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे ईस्ट रीजन के अकॉर्डिंग ये मल्टीपल पाइवोट टेबल और यहाँ पे चार्ट अपडेट हो गया। अब देखिए जैसे मैंने नॉर्थ पे क्लिक किया तो देखिए नॉर्थ के अकॉर्डिंग पूरा अपडेट हो गया। इसी तरह साउथ के अकॉर्डिंग अपडेट हो जाएगा और यहाँ से वेस्ट के अकॉर्डिंग भी अपडेट हो जाएगा। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो इसके लिए हम आ जाएंगे यहाँ पे सेकेंड शीट पे और मैंने सेम इसी डेटा का कॉपी किया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर आईडी, सेल्स पर्सन, मंथ, रीजन, स्टेट, कैटेगरी, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और सेल्स है। अब इस डेटा में पाइवोट टेबल अप्लाई करने के लिए सबसे पहले डेटा में कहीं पे भी कर्सर रख देंगे। इसके बाद से कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+A जिससे कि पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। अब सेलेक्ट करने के बाद से अब हम जाएंगे इंसर्ट टैब पे और देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है पाइवोट टेबल, तो इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक पूरा रेंज सेलेक्ट हो चुका है, क्योंकि देखिए यहाँ पे है आपका सेलेक्ट ए टेबल और रेंज। तो यहाँ पे जो टेबल रेंज है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद से पूछ रहा है कि जो पाइवोट टेबल है उसे कहाँ पे प्लेस करना है, न्यू वर्कशीट पे कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे। तो हम यहाँ से न्यू वर्कशीट को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइवोट टेबल 1 और यहाँ पे पाइवोट टेबल फील्ड्स आ चुका है और आप देखिए यहाँ पे सारे हेडर्स भी आ चुके हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग सेल्स देखेंगे, तो यहाँ से सेल्स पर्सन को सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद से हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ से सेल्स को सेलेक्ट कर देंगे। अब हमें बार बार पाइवोट टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हम इसी डेटा को कॉपी करेंगे। तो सबसे पहले इस डेटा पे कहीं पे भी कर्सर रख देंगे, इसके बाद से Ctrl+A कर देंगे तो ये डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद से कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए पेस्ट करने के बाद से फिर हम यहाँ पे आएंगे फील्ड में और यहाँ से हम मंथ को सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ से सेल्स पर्सन को यहाँ से डीसेलेक्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मंथ के अकॉर्डिंग सेल्स आ जाएगा। इसके बाद से फिर से हम एक बार और यहाँ पे डेटा को पेस्ट करेंगे और इस बार हम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सेल्स को देखेंगे। तो हम यहाँ से सेल्स पर्सन को डीसेलेक्ट कर देंगे और यहाँ से प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सेल्स आ जाएगा। अब इसके बाद से अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वांटिटी और सेल्स देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्वांटिटी को भी सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए तो थोड़ा सा हम नीचे आएंगे और यहाँ से क्वांटिटी को भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट की सेल्स और यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ से सेल्स को डीसेलेक्ट कर दिया जिससे कि क्वांटिटी पहले आ जाए। इसके बाद से फिर से हम सेल्स को सेलेक्ट कर देंगे। तो देखिए अब ये सीक्वेंस में आ गया, पहले प्रोडक्ट का नेम, फिर क्वांटिटी, फिर सेल्स आ गए यहाँ पे। अब इतना करने के बाद से अब हम एक चार्ट को क्रिएट करेंगे जो कि मंथ के अकॉर्डिंग रहेगा। तो इसके लिए हम इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे, तो इस डेटा में कहीं पे भी कर्सर रख देंगे। इसके बाद से हम Ctrl+A करके सेलेक्ट भी कर सकते हैं और अगर नहीं भी करेंगे कहीं पे भी कर्सर रख देंगे तब भी चार्ट क्रिएट हो जाएगा। तो इसके बाद से हम जाएंगे पाइवोट टेबल एनालाइज टैब में और यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखने को मिल रहा है पाइवोट चार्ट, इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट के कई सारे प्रकार आपको शो हो रहे हैं। आप यहाँ से किसी भी चार्ट को ले सकते हैं, जैसे लाइन चार्ट, पाई चार्ट या फिर बार चार्ट। तो मैं यहाँ से कॉलम चार्ट को ही रखूंगी। तो आप यहाँ पे देखिए कॉलम चार्ट के भी कई सारे स्टाइल मिल जाएंगे आपको। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद से हम ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट इंसर्ट हो चुका है। इसके बाद से अब ये जो जरूरी फील्ड नहीं है हम इसे डिलीट कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ से डिलीट कर देंगे। इसके बाद से हम यहाँ पे सम ऑफ सेल्स और यहाँ पे मंथ को भी हाइड कर देंगे। तो इसके लिए हम इस ऑप्शन पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हाइड हम कर देंगे। देखिए इसके बाद से हम यहाँ से टोटल को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। इसके बाद से अब हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे मंथली सेल। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं मंथली सेल्स रिपोर्ट। इसके बाद से एंटर कर देंगे तो देखिए ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद से अब हम इसे सेलेक्ट किए रहेंगे और होम टैब पे जाएंगे
और यहाँ से जो टेक्स्ट का कलर है इसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमने ब्लैक कर दिया, इसके बाद से इसे हम बोल्ड कर देंगे। अब इसके बाद से इस चार्ट को भी हम सेट कर देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ से पाइवोट चार्ट फिल्स को रिमूव करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ से क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हम सेट कर लेंगे इसे। अब इतना करने के बाद से फिर हम यहाँ से इस मंथ को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद से हम इसकी साइज को और बड़ा कर देंगे। तो हम यहाँ से आएंगे और इसकी साइज को बड़ा करेंगे, देखिए। इसके बाद से हम इसका टेक्स्ट कलर को ब्लैक करेंगे, तो यहाँ से मैंने ब्लैक कर दिया और इसके बाद से इसे बोल्ड कर देंगे। तो देखिए काफी ये देखने में अच्छा लग रहा है। इसके बाद से हम रीजन का एक स्लाइसर इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ से और रो को इंसर्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे रो को हमने सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करेंगे, इसके बाद से यहाँ से इंसर्ट कर देंगे और रो को मैं यहाँ पे इंसर्ट कर ले रही हूँ। ये हो गया। अब इसके बाद से क्योंकि हमें रीजन के अकॉर्डिंग स्लाइसर इंसर्ट करना है, तो हम अपने किसी भी डेटा पे यहाँ पे आएंगे, कर्सर रख देंगे और इसके बाद से हम जाएंगे पाइवोट टेबल एनालाइज टैब में। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है इंसर्ट स्लाइसर, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं जितने हेडर्स रहेंगे वो यहाँ पे शो करेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि हमें रीजन के अकॉर्डिंग सेल्स देखनी है, तो हम यहाँ से रीजन को सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद से ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रीजन का स्लाइसर बन के आ चुका है। तो हम यहाँ से इसे हॉरिजेंटली करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे कॉलम और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग हम कॉलम क्रिएट कर देंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे चाहिए 4 कॉलम, तो मैंने यहाँ पे 4 कॉलम क्रिएट कर लिया और इसे हम यहाँ पे सेट कर देंगे। इसके बाद से हम यहाँ से इसकी साइज को और बढ़ा देंगे। देखिए यहाँ से मैंने इसकी साइज को और बढ़ा दिया, अपने अकॉर्डिंग हम बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से मैंने थोड़ा और इसे बढ़ा दिया ताकि इसे सेट कर लें और यहाँ से फिर मैंने ऊपर भी थोड़ा सा और बढ़ा दिया, ये देखिए। अब देखिए अगर मैं यहाँ इस पे क्लिक करूं तो जिस डेटा पे मैंने कर्सर के स्लाइसर इंसर्ट किया है बस उसी डेटा में चेंजिंग हो रहा है। अन्य इन दोनों पाइवोट टेबल या फिर जो चार्ट है इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है। मैं आपको फिर से यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। देखिए मैंने नोट पे क्लिक किया तो इस डेटा में चेंजिंग हुआ, लेकिन बाकी इन दोनों पाइवोट टेबल और चार्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे ही हम स्लाइसर पे क्लिक करें तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी ये डेटा और चार्ट हैं उनमें सब में चेंजिंग हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस स्लाइसर को इन सभी डेटा और चार्ट से कनेक्ट करेंगे। ऐसा करने के लिए सबसे पहले स्लाइसर को सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे स्लाइसर पे ही। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है रिपोर्ट कनेक्शन, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद से देखिए यहाँ पे आ रहा है आपका पाइवोट टेबल 1, पाइवोट टेबल 2। तो इन सभी को हम सेलेक्ट कर देंगे ताकि ये स्लाइसर से कनेक्ट हो जाए। इसके बाद से ओके कर देंगे। अब इतना करने के बाद से आप देखिए जैसे मैं यहाँ पे नॉर्थ पे क्लिक करूंगी तो देखिए नॉर्थ के अकॉर्डिंग सभी डेटा और चार्ट में यहाँ पे चेंजिंग आ चुका है। इसका देखिए मैंने साउथ पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे साउथ के अकॉर्डिंग चेंजिंग हुआ है। इसके बाद से मैंने वेस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे वेस्ट के अकॉर्डिंग भी चेंजिंग हुआ है। और अगर आप इस फिल्टर को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से आके आप क्लियर फिल्टर कर दीजिए, ये रिमूव हो जाएगा। अब इतना करने के बाद से हम थोड़ा सा पेज के साइज को और इंक्रीज करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, थोड़ा सा ये इंक्रीज हो गया। इसके बाद से आप चाहें तो यहाँ पे जो टेक्स्ट की साइज है उसे भी बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पे पेज की साइज को ही बढ़ा दिया। अब इतना करने के बाद से जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है रो लेबल्स सम ऑफ सेल्स। तो हम इसे अगर चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है रो लेबल्स और मुझे यहाँ पे लिखना है सेल्स पर्सन। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद से आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में ये टेक्स्ट सेव हो रहा है, तो हम इस टेक्स्ट को रिमूव करेंगे और जैसे मुझे लिखना है सेल्स पर्सन तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे सेल्स पर्सन। इसका सेंटर कर देंगे तो देखिए यहाँ पे सेल्स पर्सन आ चुका है। इसी तरह यहाँ पे सम ऑफ सेल्स है तो हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल सेल के टोटल सेल्स। और इसी तरह अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे मंथ, तो हमने यहाँ पे कर दिया मंथ और यहाँ पे लिख देंगे टोटल सेल। और इसी तरह हम यहाँ से लिखेंगे प्रोडक्ट और ये टैब बटन को प्रेस कर देंगे तो ये अगले ऑप्शन पे चला जाएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल क्वांटिटी। इसके बाद से फिर से टैब बटन को प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे अगले सेल पे चला जाएगा और फिर यहाँ सम ऑफ सेल्स की जगह हम यहाँ पे टाइप कर देंगे टोटल सेल।
तो इस तरह से हम नेम को चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने बहुत ही आसानी से सिर्फ एक स्लाइसर की हेल्प से सभी डेटा को और यहाँ पे चार्ट को कंट्रोल किया है। तो इस तरह से स्लाइसर का यूज करके हम मल्टीपल पाइवोट टेबल और चार्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस फाइल का डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से फाइल को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।